आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, जहाँ पर हम अपने मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कर रहे थे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का कुछ एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, ये हमें किसने दिया? F.W. टेलर ने। और ये क्या है, ये इनको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहते हैं। एन अमेरिकन लेड द फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंटिफिक कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट एक्सपर्ट टू सजेस्ट the use of scientific method of measurement and study for solving management problem। देखिए ये क्या थे, एक इंजीनियर थे। ठीक है, तो ये एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग थे और वहाँ पर एज अ इंजीनियर ये वर्क करते थे। तो इन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को जो है यूज़ किया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है, इन्होंने साइंटिफिक तरीके से कुछ चीज़ों को अपने लेबर पे यूज़ किया और फिर उस थ्योरीज को हमें दी। ठीक, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग that they do it in the best and cheapest। क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट? बोलो एक आर्ट है ये, कि आप जो है किसी चीज़ को इस तरीके से, किसी काम को इस तरीके से करते हैं कि वो चीपेस्ट वे में आपको जो है मिल जाए। मतलब कि काम ऐसे किया कि सोर्सेज बहुत कम यूज़ हुए और हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, तो एग्जैक्टली मीनिंग इसको क्या कह रहे हैं कि आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your man to do। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन। क्या है कि ये केयरफुल जो है ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड इनोवेटिव आउटलुक। और हमें क्या दे रही है? एक इनोवेटिव आउटलुक दे रही है किसी चीज़ को एनालाइज करने का, अपने ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करने का। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स डिजाइन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। और ये क्या दे रही है? हम एक प्रिंसिपल दे रही है, एक टेक्निक दे रही है कि हम किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली, किसी भी काम को एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। इनका फोकस ही था एफिशिएंसी वर्ड्स पे। एफिशिएंसी हमें क्या बताती है कि हम जो है किसी भी जॉब को मिनिमम रिसोर्सेज, मिनिमम एरर के साथ एक मैक्सिमम आउटपुट दे सकते। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमें ये बताते हैं। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या थे कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इनका क्या कहना था कि रूल ऑफ थंब नहीं है। Each and every job and its method of doing it should be based on scientific study and analyzed rather than on trial and error। ठीक, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो भी काम करने का है वो साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से होना चाहिए, उसको हमें एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, कोई भी काम हम जब कर रहे हैं तो उसको एनालाइज तरीके से करना चाहिए। ठीक, फिर ईच टास्क शुड बी साइंटिफिकली प्लान। और हर एक टास्क जो होगा वो साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए। ठीक, दूसरा उनका क्या था कि हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। देयर शुड बी हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। क्या बोले कि एक हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट एन एनलाइटेड एटीट्यूड एंड शेयर द गेन ऑफ प्रोडक्टिविटी विद वर्कर्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो एटीट्यूड होता है होना चाहिए, ठीक है, अपने गेन को, अपने प्रोडक्टिविटी को अपने वर्कर्स के साथ हम शेयर कर सकें। ठीक है, और वर्कर्स शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी विद डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी। और हमारे वर्कर्स कैसे होने चाहिए? वो हमें इस तरीके से ट्रेंड होने चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी को एक डिसिप्लिन मैनर में और एक लॉयल्टी से उसको कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम
नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट। अब क्या है कि conflict between management and workers arise mainly on division of surplus। देखिए क्या होता है, मेनली हम जो है किस पे हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, लेबर या फिर लेबर एंड मैनेजमेंट में, कि जी हमने काम किया, प्रॉफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमें हमारी सैलरी दी, हमारे को ऊपर से जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ठीक है, उसका हिस्सा नहीं मिला, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने रख लिया। तो वहाँ पर जो सरप्लस है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, आपके सारे खर्चे निकल गए, आपने जितना प्रॉफिट मतलब सोचा था आपने वो भी रख लिया, लेकिन उसके बाद जो सरप्लस है आपको क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज़ में वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। टेलर सजेस्टेड दैट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट इज टू इंक्रीज द सरप्लस, ठीक। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें टेलर क्या कहते हैं कि जो हमारी प्लानिंग होती है और जो ऑपरेशनल वर्क होता है इनको सेपरेट रखना चाहिए, ठीक है। जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का कंसर्न होना चाहिए और जो प्रोडक्शन है वो वर्कर का कंसर्न होना चाहिए, ठीक। ओके, साइंटिफिक सिलेक्शंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। ये क्या कह रहे हैं कि जो वर्कर्स हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, वो क्या है, वो साइंटिफिकली हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट हमें उनको हायर करना चाहिए। ईच एंड एवरी वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप हिज फुल पोटेंशियल। और जो भी हमारे पास वर्कर है उनको हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो अपना फुल ऑन पोटेंशियल दे और डेवलप करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के? जी, पहला है कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, to improve productivity through standardizations of tools, equipments and methods and by training workers। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए, इसके थ्रू, स्टैंडर्डाइजेशंस के थ्रू, टूल्स, इक्विपमेंट्स वगैरह के ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या बोल रहे हैं कि हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट थ्रू साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। और क्या करना चाहिए कि हमारी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स को इस टाइप से ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हमारे जो वर्कर्स है और हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट टू बेस्ट हो। वर्कर्स ऑब्जेक्शंस टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें वर्कर्स के क्या ऑब्जेक्शंस थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के एप्लीकेशन के बाद, कि बोल रहे हैं कि ओवर बर्डनिंग था उनके ऊपर, हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कर दिया गया था, ठीक है। और अटैक ऑन यूनिटी ऑफ वर्कर्स थ्रू डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब क्या किया गया कि जो यूनिटी थी वर्कर्स की वो कैसे उन्होंने उस पर अटैक किया कि अलग अलग वर्कर को अलग अलग पीस ऑफ रेट है ना उन्होंने ऑफर कर दिया। तो यहाँ पर उनकी यूनिटी पे बात आ गई, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या एडवांटेज है साइंटिफिक मैनेजमेंट के टू द एम्प्लॉयर? अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो हाई प्रोडक्टिविटी उन्हें मिली, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ, ठीक है, और इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ, ठीक। अगर एम्प्लॉय की बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, यस, वर्किंग कंडीशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आया था, हाई अर्निंग हुई थी उनकी, और बेटर स्किल थ्रू ट्रेनिंग दी गई थी तो उनके स्किल्स इम्प्रूव हुए थे। टू द सोसाइटी, अब सोसाइटी को क्या एडवांटेज हुआ? हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊपर हो गया, बेटर एम्प्लॉयर रिलेशन हुआ एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्क मेथड, ठीक है, वर्क मेथड में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है। जब तक रेस्ट कीजिए, बाय बाय।